मुर्गा प्लान बनाकर एक सिरप का डब्बा उठाता है। आप देख बैठा तू। और कुत्ते पे अंडे जैसा पटक कर फोड़ देता है। तो कुत्ता लाल हो जाता है तो मुर्गे का पंख उस पर टपका दिया। फिर उसके ऊपर एक लाल मोजा लगा देता जिससे कुत्ता मुर्गी में ट्रांसफर हो जाता है। रोटी खा लो। फिर तो नेवला कुत्ते को मुर्गी समझकर लेके भाग पड़ता है और जबरदस्ती अपने बिल के अंदर डालने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। पर कुत्ते का फट जाता है नकली पंख। बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ। कुत्ता नेवले को बाहर करके पूरी बात बताकर तू मुझे गलत मत बोल। मुर्गे को टपकाने का सुपारी देता है। ठीक है। फिर कुत्ता जाके मुर्गे को बुलाता है। हाँ भाई सुनना। अरे कौन भौंक रहा? फिर मौका देखकर छक्का मार देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो कुत्ता भाषण मारने लगता है। बेकार है भाई साहब, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तभी नेवला एक लकीर खींचता है जिसमें मुर्गे को चलने बोलता है। निकल ले भाई तू। और चलते चलते मौत के बिल में घुस जाता है। तो नेवला बावला होके मुर्गे का लेग पीस खाने में लग जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। कैप्टन डिब्बा उठाता है तो बतख उसमें ही लटक के रह जाता है। फिर तो कैप्टन पगला जाता है। मैं पागल हूँ। और डिब्बे को लात मार के ऐसा दूर फेंकता है कि डिब्बा 2 टुकड़ों में बिखर जाता है और बतख एक गड्ढे में जा गिरता है। तो इसको लगता है कि मेरा आधा शरीर खत्म हो गया। अरे बाप रे। और सोचता कि स्वर्ग चला गया होगा। भगवान। फिर ये खूब रोता है। तभी कैप्टन उसका आवाज सुनकर उसके पास जाके चिल्लाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन बतख का हालत को देखकर ये भी भारी दुख में पड़ जाता है और उसके पैर के लिए शांति मांगने लगता है। उठा ले रे देवा। फिर दोनों अच्छे से खूब रोता है। कैप्टन सामने से कुछ फूल तोड़कर बतख को देता है। लो भैया। थैंक यू। लेकिन बतख को आधे अधूरे शरीर में नहीं रहना था, इसीलिए ये अपने आप को मारो गोली। लेकिन कैप्टन ऐसा ना करने को बोलता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर बतख लुढ़कते हुए आगे खिसकता है। तो कैप्टन देख लेता है कि ये साला एक नंबर का नौटंकी बाज है। फिर बतख को पूंछ को। क्या होता है? फिर बतख छू करके देखता है कि मेरा पूंछ और पैर वापस आ गया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मालिक वो देखो। लेकिन तभी कैप्टन को गुस्सा आता है और बतख को दौड़ा दौड़ा कर उसका सारा नौटंकी निकाल देता है। सुनहरी मछली अपना जान बचाने के लिए एक शंख में छिप गई, मगर शंख समुद्री घास में फंस गया और वह बाहर निकल आया। मछली आंख बंद करते हुए ऑक्टोपस के ऊपर आ गया तो ऑक्टोपस जाग गया। तभी केकड़ा मछली की तरफ बढ़ने लगा। आप देख बैठा तू। लेकिन ऑक्टोपस के डर से कौन है बे? तेरा बाप। केकड़ा डर के मारे पीछे हट गया। निकल ले भाई। बाल बाल बच गया रे देवा। फिर मछली ऑक्टोपस के आंख को देखकर डर गया। लेकिन ऑक्टोपस ने अपने लंबे टेंटेकल से उसे पकड़ लिया। अबे जाता कहाँ है साले? अब उसे लगा कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे। चारों तरफ ऑक्टोपस के टेंटेकल थे। क्या करूँ? और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन मछली ने हार नहीं मानी और किसी तरह करते हुए वह बचकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। पर किस्मत फिर से पलटा और केकड़ा हाजिर हो गया। अब तू